एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इन ए फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी एंड बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल 40 डिग्री, फाइंड द एंगल बी ओ ई एंड द रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। क्वेश्चन में ए बी लाइन एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रही है, तो ए बी लाइन और सी डी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसमें ए बी और सी डी अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो ये वाले जो एंगल होंगे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ए बी लाइन और सी डी तो एंगल इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होंगे ये वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए ओ सी की वैल्यू एंगल बी ओ डी के इक्वल होगी। तो एंगल ए ओ सी की वैल्यू बी ओ डी की वैल्यू, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन है 40 डिग्री, तो बी ओ डी की वैल्यू 40 डिग्री गिवन है, तो इस एंगल की वैल्यू एंगल ए ओ सी की वैल्यू भी 40 डिग्री होगी। तो इसकी वैल्यू, अब इसमें से एंगल ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ ई एंड एंगल ई ओ बी, यानी ये तीनों की जो वैल्यू होगी इन तीनों एंगल का जो सम होगा, चूँकि ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं तो इन तीनों की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होगी। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होगी। अब इसमें से इसकी जो वैल्यू है एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई, इन दोनों का जो सम है क्वेश्चन में दिया गया है वो 70 डिग्री के इक्वल गिवन है यहाँ पर 70 डिग्री। तो इन दोनों एंगल को एक साथ कर लेंगे और एंगल सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए ओ सी और बी ओ ई की जगह पर 70 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए इसकी जगह तो एंगल सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस 70 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो एंगल सी ओ ई की जो वैल्यू होगी, जो कि ये एंगल है, इसकी वैल्यू सी ओ इज इक्वल टू 110 आ जाएगा। अब एंगल इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए उसको 360 में से माइनस कर देते। तो यहाँ एंगल रिफ्लेक्स एंगल अगर सी ओ ई निकालना है तो 360 में से एंगल सी ओ ई को माइनस कर देंगे, इसकी जो वैल्यू होगी वो 360 माइनस 110 यानी 250 डिग्री होगी। तो एंगल सी रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई की वैल्यू 250 डिग्री होगी। अब इसमें से क्वेश्चन में हमें बी ओ ई की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, तो बी ओ ई अगर फाइंड करना था तो इन दोनों का जो सम है क्वेश्चन में गिवन है ए ओ सी और एंगल बी ओ और ई, इन दोनों का जो सम है वो 70 डिग्री है। तो यहाँ पर ए ओ सी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, चूँकि रिफ्लेक्ट ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इसकी वैल्यू 40 थी, तो इसकी जगह 40 रखेंगे। एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, इस 40 को ट्रांसफर कर लेंगे, एंगल बी ओ इज इक्वल टू 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री होगी। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू है वो 30 डिग्री निकलाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन दिस फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एम एन एक्स वाई इज द लाइन एंड एम एन लाइन, एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे। एंगल पी ओ वाई, तो पी ओ वाई इज 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर एक क्वेश्चन में 90 डिग्री गिवन है। और एंगल ए और बी का जो रेशियो है, ए बी का जो रेशियो है 2:3, तो एंगल ए और एंगल बी इसका रेशियो दिया गया 2:3। और ये एंगल इसका सी ओ, ये एंगल सी है जो कि एंगल एक्स ओ वाई के इक्वल है, और इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी। तो यहाँ पर इसमें एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी, इसको कैसे निकालेंगे, और ए बी की वैल्यू। तो इसमें से ये मालूम है कि एंगल पी ओ वाई की वैल्यू 90 डिग्री है, चूँकि एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है, तो पी ओ वाई की वैल्यू अगर 90 होगी तो ये वाला जो एंगल होगा यानी पी ओ एक्स की वैल्यू भी 90 होगी। तो पी ओ वाई और पी ओ एक्स दोनों ही 90 होंगे, क्वेश्चन में गिवन है। अब इसमें दिया ए ओ बी की वैल्यू 2:3 है, ए बी की वैल्यू चूँकि रेशियो में दी गई है तो ए बी को हमने 2 के सपोज कर लिया, और एंगल बी की वैल्यू को हमने 3 के, चूँकि इसमें जो रेशियो दिया है वो 2:3 का, तो इसमें 2 के और बी की वैल्यू 3 के। एंगल एक्स ओ वाई स्ट्रेट लाइन हो गई, एक्स ओ वाई अगर स्ट्रेट लाइन है तो एंगल पी ओ एक्स और पी ओ वाई दोनों की वैल्यू 90, इसमें से पी ओ एक्स पी ओ आई दोनों की वैल्यू, पी ओ एक्स को हम लोगों ने ब्रेक किया तो पी ओ और एक्स को हमने ए के इक्वल, और एम ओ और एक्स की वैल्यू, एम ओ और पी की वैल्यू को, इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर 3 के सब, और इसकी वैल्यू 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, मीन्स
इसमें से इसकी वैल्यू एक्स, ओ और एम, और दूसरा एंगल है एम, ओ और पी, इसकी वैल्यू, इन दोनों का जो सम है और इसका सम है वो पूरा 180 के इक्वल है। तो इसकी वैल्यू 2k, इसकी 3k, और ये 90 इज इक्वल टू 180। इस 90 को इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे, 180 माइनस 90, तो ये 90। 2k प्लस 3 की वैल्यू 5k के इक्वल, 5k इज इक्वल टू 90, तो k इज इक्वल टू 90 अपॉन 5 यानी 18 डिग्री। तो यहाँ से k की वैल्यू 18 डिग्री। a की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 18 इंटू 2 कर लेंगे, तो 8 इसकी वैल्यू होगी 18 इंटू 2 यानी 36 डिग्री। b की वैल्यू 3k थी, तो 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री। अब क्वेश्चन में MON, ये जो लाइन है MON लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है और इसमें से एंगल B और ये दोनों जो एंगल है वो लीनियर पेयर है, यानी इन दोनों का जो सम है ये 180 के इक्वल है। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 होगा। तो अब B की वैल्यू यहाँ से 54 हमने निकाली, तो B की वैल्यू 54 प्लस C इज इक्वल टू 180। 54 को इधर माइनस कर लेंगे, तो C इज इक्वल टू 180 माइनस 54, C की वैल्यू 126 डिग्री। A की वैल्यू 36, B की वैल्यू 54 और C की वैल्यू 126 डिग्री। इन फिगर क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर इफ x ये गिवन है, ये इन फिगर में इस एंगल की वैल्यू x और ये y है, ये एंगल z और ये w है। तो इन फिगर दिस एक्स वाई इज इक्वल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। एक्स प्लस वाई की वैल्यू डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। प्रूव करना है, टू देन प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ये बन। अब इसमें अगर हमें इसको स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है तो इस एंगल की वैल्यू 180 प्रूफ कर दें, चूँकि ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। इसी तरीके से इस एंगल की वैल्यू भी अगर हम 180 के इक्वल प्रूफ कर देंगे तो भी ये 180, तो ये भी ए ओ बी इससे स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से इसे प्रूफ करने के लिए हमें मालूम है कि एंगल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ द एंगल ऑफ एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो इन पर पॉइंट पर बने एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री के इक्वल। तो सम ऑफ द एंगल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 360। तो इस पॉइंट पे जो बनेगा टोटल एंगल 360 डिग्री। अब इसमें से एंगल कौन कौन से, तो ये एंगल हो जाएगा BOC, दूसरा एंगल COA, थर्ड एंगल AOD एंड फोर्थ एंगल DOB। इसकी वैल्यू 360 के इक्वल, इसकी वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इनकी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू ये। बट क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड ये गिवन है। तो यहाँ x प्लस वाई इस डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे x प्लस वाई, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो ये चीज़। अब इसके बाद x और x 2x और y 2i इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसमें से 2 कामन ले लेंगे, 2x प्लस 2i, 2 कामन ले लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब x प्लस वाई की वैल्यू 180 है, तो x की वैल्यू एंगल x कौन सा हुआ, BOC ये हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई, तो एंगल ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू x और ये एंगल y, तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, यानी AOC। तो इस एंगल AOC और BOC की वैल्यू 180 डिग्री। अब सिमिलरली x प्लस वाई की वैल्यू W प्लस जेड के इक्वल है। तो यहाँ से अगर x प्लस वाई की वैल्यू 180 होगी तो W प्लस जेड की भी वैल्यू 180 डिग्री, और W प्लस जेड में ये दोनों एंगल होंगे, तो AOD और ये हो जाएगा DOB एंगल होंगे। तो ये भी स्ट्रेट लाइन, चूँकि इन दोनों एंगल का जो सम है अगर 180 डिग्री होगा तो दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होते हैं ये दोनों लीनियर पेयर होते हैं और ये एक स्ट्रेट एंगल को फॉर्म करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड AOB इस साइड से भी चूँकि सम 180 डिग्री इसलिए स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 6.1 का। इन द फिगर POQ is a line, OR is perpendicular. POQ is a line, OR is perpendicular, means this is 90 degree. OR is perpendicular to the PQ, यानी PQ line पे this is the perpendicular. OS is another ray. OS is the another ray between OP and OR. This is the OS is the another ray between OP and OR.
prove that ROS is equal to means ROS is equal to 1/2 angle QOS minus POS, angle QOS and POS दिस एंगल। इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे? तो इसमें ये क्वेश्चन में ही गिवन है कि एंगल POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, तो POQ अगर स्ट्रेट लाइन होगी और ये इस पे अगर परपेंडिकुलर है, तो ये अगर ये जो पूरा एंगल होगा ये 180 डिग्री के इक्वल होगा, और ये एंगल अगर 90 है तो इस साइड वाला भी जो एंगल होगा वो 90 डिग्री। इसका मतलब क्वेश्चन में OR परपेंडिकुलर पहले दिया, OR इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन OP लाइन, this is 90 degree, therefore this angle is also 90 degree, and therefore QOR and angle QOR की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी और ROP की वैल्यू भी 90 डिग्री होगी, तो ROP की वैल्यू भी 90 होगी। अब इसमें हमें प्रूफ करना है ROS इज इक्वल टू 1/2 QOS माइनस POS। यहाँ 1/2 है, अगर हम इसको इस साइड लेते जाएं तो दिस मल्टीप्लाई होगा 2 ROS इज इक्वल टू यह है, यानी जब हमें प्रूफ करना है तो 2 ROS एंगल की वैल्यू निकालनी, और ROS एंगल कहाँ पर है? RO और S एंगल ये है। हम इस ROS एंगल को दो तरीके से लिख सकते हैं। तो ROS एंगल को हमने पहले तो इस एंगल को इस तरीके से लिया कि ROS ये पूरा एंगल है, ROS एंगल में पूरे एंगल QOS एंगल में से हम यहाँ से इसको ये जो एंगल है ROP की वैल्यू माइनस कर देंगे तो इस एंगल के इक्वल होगी। मीन्स ये पूरा एंगल है ROS, इस पूरे एंगल में से हम ROP को अगर माइनस कर देंगे तो ये एंगल बचेगा यानी ROS। वही हमने लिखा ROS इज इक्वल टू QOS माइनस एंगल QOR, तो इसकी जो वैल्यू QOR के इक्वल लिखा था इसकी वैल्यू, ये इसको इक्वेशन। और दूसरी तरीके इसको ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ROS ये एंगल है ROS, और इस पूरे एंगल में से एंगल RO और P में से इस वाले एंगल को PO और S ये वाले एंगल को अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाए, यानी ये एंगल है ROS को लिख सकते हैं ROS को, इस पूरे एंगल में से हम ये इस वाले एंगल को माइनस कर देंगे। इसका मतलब ROS इज इक्वल टू ROP और माइनस PO और S, इस POS के इक्वल। अब इन दोनों इक्वेशन में चूंकि ROS 2 टाइम्स लाना तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे ROS और ROS 2 ROS हो जाएगा, यहाँ QOS इस जगह से QOR हो जाएगा, ROP और POS हो गया। चूँकि इन दोनों को मैं चूँकि हमें यह प्रूफ करना था QOS एंड POS। अब इन दोनों में से ROP और QOR, ROP इसकी वैल्यू 90 डिग्री और इसकी वैल्यू भी ROP और R की वैल्यू भी 90, तो ये ROP और ये दोनों इक्वल होंगे, यहाँ पर पहले से लिखा जाए तो इसकी वैल्यू ये दोनों आपस में इक्वल है, दोनों ही 90 डिग्री, तो इसकी जगह पर QOR लिखा। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे इज इक्वल टू ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 2 एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS।